प्रणाम है आप सभी का और स्वागत है आपका हमारे चैनल आत्म से अध्यात्म की ओर में। आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे खाटू श्याम जी के पौराणिक और प्रचलित कथा के विषय में। आइए अब कथा का आरंभ करते हैं। खाटू श्याम जी का असली नाम बर्बरीक है और इनके पिता का नाम घटोत्कच और माता का नाम मौरवी है। ये पांचों पांडवों में सर्वशक्तिशाली भीम और उनकी पत्नी हिडिंबा के ही पौत्र हैं। इनके बर्बरीक नाम होने का रहस्य है कि इनके बचपन से ही बाल बब्बर शेर के समान थे, इसीलिए इनके माता पिता ने इनका नाम बर्बरीक रखा था और ये बचपन में ही तेज और एक वीर बालक के समान थे। इन्होंने श्री कृष्ण और माता मौरवी से युद्ध कला कौशल सीखकर निपुणता प्राप्त कर ली थी। बर्बरीक ने भगवान शिव की घोर तपस्या भी की थी, जिसके आशीर्वाद स्वरूप भगवान शिव ने बर्बरीक को 3 चमत्कारी बाण प्रदान किए थे। इसी कारणवश बर्बरीक का नाम 3 बाणधारी के रूप में भी प्रसिद्ध हुआ है। भगवान अग्निदेव ने बर्बरीक को एक दिव्य धनुष दिया था, जिससे वो तीनों लोक पर विजय प्राप्त करने में सामर्थ्य भी थे। जब कौरवों और पांडवों का युद्ध होने की सूचना बर्बरीक को मिली तो उन्होंने भी युद्ध में भाग लेने का निर्णय लिया। बर्बरीक ने अपनी मां का आशीर्वाद लिया और युद्ध में हारते हुए पक्ष का साथ देने का वचन देकर उनके यहाँ से निकल पड़े। जब बर्बरीक जा रहे थे तब उन्हें मार्ग में एक ब्राह्मण मिला। यह ब्राह्मण कोई और नहीं जबकि भगवान श्री कृष्ण ही थे, जो कि बर्बरीक की परीक्षा लेना चाहते थे। ब्राह्मण बने श्री कृष्ण ने बर्बरीक से प्रश्न किया कि वो मात्र 3 बाण लेकर लड़ने जा रहा है, मात्र 3 बाण से कोई युद्ध कैसे जीत सकता है। तब बर्बरीक ने कहा कि उनका एक ही बाण शत्रु सेना को समाप्त करने में सक्षम है। इसके बाद भी वह तीर नष्ट ना होकर वापस उनके तरकस में आ जाएगा। अतः अगर वो तीनों तीरों का उपयोग करते हैं तो संपूर्ण जगत का विनाश भी किया जा सकता है। ब्राह्मण ने बर्बरीक से एक पीपल के वृक्ष की ओर इशारा करके कहा कि वो एक बाण से पेड़ के सारे पत्ते को भेद कर दिखाए। बर्बरीक ने भगवान का ध्यान करके एक बाण छोड़ दिया। उस बाण ने पीपल के सारे पत्ते को छेद कर दिया और उसके पश्चात वह ब्राह्मण के पैर के चारों तरफ घूमने लगा। असल में श्री कृष्ण ने एक पत्ता अपने पैर के नीचे ही छिपा दिया था। तब बर्बरीक समझ गए कि तीर उसी पत्ते को भेदने के लिए ब्राह्मण के पैर के चक्कर लगा रहा है। तब बर्बरीक ने ब्राह्मण से कहा कि हे ब्राह्मण, अपना पैर हटा लो, नहीं तो ये आपके पैर को भी भेद देगा। श्री कृष्ण बर्बरीक के इस पराक्रम से अत्यंत ही प्रसन्न हुए। उन्होंने पूछा कि बर्बरीक, किस पक्ष से तुम युद्ध लड़ना चाहते हो? तब बर्बरीक बोले कि उन्होंने लड़ने के लिए कोई पक्ष निर्धारित नहीं किया है। उन्होंने अपने माता से वचन दिया है कि जो पक्ष हारेगा वो उन्हीं के पक्ष से युद्ध लड़ेंगे। ये शब्द सुनकर श्री कृष्ण भी विचार मग्न हो गए, क्योंकि बर्बरीक के इस वचन के विषय में कौरव भली भांति जानते थे। कौरवों ने योजना बनाई थी कि युद्ध के पहले दिन वो कम सेना के साथ युद्ध करेंगे, इससे कौरव युद्ध में हारने लगेंगे, जिसके कारण बर्बरीक को कौरवों की तरफ से लड़ने के लिए जाना पड़ेगा। अगर बर्बरीक कौरवों की तरफ से लड़ेगा तो वह चमत्कारी बाणों से पांडवों का नाश कर देगा। कौरवों की योजना विफल करने के लिए ब्राह्मण बने श्री कृष्ण ने बर्बरीक से एक दान देने का वचन मांगा। बर्बरीक ने दान देने का वचन दे भी दिया। अब ब्राह्मण ने बर्बरीक से कहा कि उसे दान के स्वरूप में बर्बरीक का सिर चाहिए। इस अनोखे दान की मांग सुनकर बर्बरीक आश्चर्यचकित हुए और वे समझ गया कि यह ब्राह्मण कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। बर्बरीक ने प्रार्थना की कि वो दिए हुए वचन को अवश्य ही पूरा करेगा, किंतु उससे पहले ब्राह्मण देव अपने वास्तविक रूप में प्रकट हो जाइए। भगवान कृष्ण अपने असली रूप में प्रकट हो गए। बर्बरीक बोले कि हे देव, मैं अपना शीश देने के लिए वचनबद्ध हूँ, लेकिन मैं पूरा युद्ध अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ। श्री कृष्ण बर्बरीक की इस वचनबद्धता से प्रसन्न होकर उसकी इच्छा पूरी करने का भी आशीर्वाद दे देते हैं। बर्बरीक ने अपना शीश काट कर श्री कृष्ण को सौंप दिया। श्री कृष्ण ने बर्बरीक को 14 देवियों के द्वारा अमृत से सींचकर युद्ध भूमि के पास एक पहाड़ी पर स्थित कर दिया, जहां से बर्बरीक
सारी युद्ध का दृश्य देख सकता था। इसके पश्चात महाभारत का महान युद्ध समाप्त हुआ और पांडव विजयी हुए। विजय के बाद पांडवों में बहस होने लगी कि इस विजय का श्रेय किस योद्धा को जाता है। तब श्री कृष्ण ने कहा कि बर्बरीक इस सारे युद्ध का साक्षी रहा है, अतः इसी से यह प्रश्न पूछना चाहिए। तब परमवीर बर्बरीक ने श्री कृष्ण की बात सुनकर युद्ध के साक्षी रहने के कारण उसने उत्तर दिया कि इस विजय का श्रेय एकमात्र श्री कृष्ण को ही जाता है, क्योंकि यह सब कुछ श्री कृष्ण के उत्कृष्ट युद्ध नीति के कारण ही संभव हुआ है। इस विजय के पीछे सब कुछ श्री कृष्ण की ही माया है। बर्बरीक के इस सत्य वचन से देवता भी प्रसन्न होकर बर्बरीक के ऊपर पुष्पों की वर्षा और उनका गुणगान करने लगे। श्री कृष्ण वीर बर्बरीक की महानता से अत्यंत ही प्रसन्न हुए और उन्होंने बर्बरीक से कहा कि हे वीर बर्बरीक, आप महान हैं। मेरे आशीर्वाद स्वरूप आज से आप मेरे नाम श्याम से ही प्रसिद्ध हो जाओगे। कलयुग में आप श्री कृष्ण के अवतार के रूप में ही पूजे जाएंगे और अपने सभी भक्तों के मनोरथ को अवश्य ही पूर्ण करेंगे। भगवान श्री कृष्ण का वचन आज यह सिद्ध हुआ है कि भगवान श्री खाटू श्याम बाबा जी अपने भक्तों पर निरंतर अपनी कृपा बनाए रखते हैं। बाबा श्याम अपने वचन अनुसार हारे का सहारा भी बनते हैं। इसीलिए जो सारी दुनिया से हारा सताया हो जाता है, वो अगर सच्चे मन से बाबा श्याम के नामों का जप करके स्मरण करे तो उसका कल्याण अवश्य होगा। यहीं पर खाटू श्याम जी के पौराणिक कथा का समापन होता है। ये कथा आप सभी को कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को जय आदि शक्ति भोलेनाथ जी। हर हर महादेव।